अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, पढ़ो को सलाम। सिशाल अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, अलामा मसूद रहमान उस्मानी शहीद का जो जनाजा है वो अदा कर दिया गया कल इस्लामाबाद में, और वहाँ पर साबिक MPA अलामा मुआविया आज़म तारिक ने वालिहाना खिताब किया, जिसको यकीनन अप्रिशिएट किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने इस खिताब पर जो है अलामा मुआविया आज़म को दाद दी है कि यकीनन इस मौके पर वो खिताब जिसकी जो है सोच और फ़िक्र के साथ सोचा जा रहा था, उसी सोच उसी अंदाज के साथ अलामा मुआविया आज़म ने खिताब किया। वो खिताब क्या था और उस खिताब में क्या क्या बातें हुई, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करेंगे कल मौलाना मुआविया आज़म तारिक ने अलामा मसूद रहमान उस्मानी शहीद के जनाजे पर जो गुफ्तगू की, यकीनन वो हैरान कुन थी। सोशल एक्टिविस्ट हैं अमार खान जासिर, आफ्ताब नज़ीर और दीगर चंद दोस्तों ने जो है उस खिताब को जो है बहुत पसंद भी किया, और उस खिताब पर अलामा मुआविया आज़म तारिक को अप्रिशिएट किया कि यकीनन उस वक़्त जो उन्होंने खिताब किया था वो इंतहाई हैरान कुन और वो कहते हैं कि अकल पसंद गुफ्तगू थी। अच्छा, उस गुफ्तगू में उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अलामा मसूद रहमान उस्मानी की शहादत पर कि जिनको शहादत की तमन्ना थी वो अपनी तमन्ना पूरी कर बैठे, और जिस तरह उन्हें सानी आज़म कहा जाता था और वही उन्होंने सानी आज़म बनकर इस चलते चलते दुनिया में भी दिखाया, और साथ साथ जाते वक्त भी दिखा दिया कि एक तरफ उन्होंने हमेशा नज़रिए की बात की, हमेशा उसी अफकार उसी सोच की बात की जिस सोच और जिस मिशन को लेके वो चले थे, और फिर जब आखिरी वक्त वो उनका जो चेहरा था वो खून से नहला था। आप देख सकते हैं कि खून में लथपथ थे, और कहा यह जा रहा है कि 22 गोलियां उनके जो है चेहरे पे मारी गई, और जो मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे उनके भी चेहरे पर जो है वो गोलियों के निशान थे, और दोनों का जो है सेम ही मामला हुआ। हाँ, एक फ़र्क था, बस एक फ़र्क है कि उनको 42 से 44 गोली लगी थी, और अलामा मसूद रहमान उस्मानी को चेहरे पर जो है तकरीबन 22 गोलियां जो है वो खानी पड़ी। और यकीनन जब चेहरे पे नूर आया तो लोग देखते ही रह गए कि इतने निशानात, इतनी गोलियां खाने के बाद भी चेहरा चमक रहा है। उसके बाद नाज़रीन, जो मेन बात है मौलाना मुआविया आज़म तारिक की वो ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब जो हैं कल के ऐलान के बाद जो हैं वो सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब ने मुझे कई बार कहा कि मुलाकात करनी है, और ये 1-2 दिन में वो मेरे पास आने भी चाह रहे थे और मेरे साथ मुलाकात भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो मुलाकात न कर सके और अपने खुदाए जुल जलाल के पास चले गए। और फिर ये हुआ कि आखिर आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और ये जो इतना बड़ा मजमा है, शायद ये एक पंचायत है, और इस यहाँ पर जो है ये सालसीन है, और इनके सामने कहना चाहता हूँ कि मसूद रहमान उस्मानी साहब, आप ज़रूर अपने जो है कायद आज़म तारिक शहीद से मुलाकात करेंगे और उनको बता देना कि आपका बेटा सीट के लिए नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत के लिए और उनके वफा के लिए जो है मरते दम तक खड़ा रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो एक कदम पीछे हट जाता है वो हमेशा अजीम इंसान होता है, और उन्होंने कहा है कि आज के इस दिन पर मैं यही ऐलान करता हूँ कि मैं एक कदम पीछे जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे इस पे अजर देगा। और इस पर लोगों ने कहा कि शायद जो है अलामा मुआविया आज़म तारिक साहब जो हैं वो सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं, और उन्होंने जो फैसला है वो मौलाना अहमद लुधियानवी के हक़ में कर दिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है चाहे मगोइयाँ भी की, मुख्तलिफ अपने जो है राय का इज़हार भी किया, मुख्तलिफ अपने तजज़िये पेश किए, लेकिन यहाँ पर बात कुछ यूँ है कि उन्होंने अपना दर्द दिल पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरे ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी साजिशें भी हुई, मेरे ख़िलाफ़ दफ्तरों में ऑफिस में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं आज भी अपने मिशन अपने काज पे जो है वो खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अब यहाँ पर जो है बात सिर्फ दरमियान में रह चुकी है। एक तरफ मौलाना मुआविया आज़म तारिक ने कहा कि मैं एक कदम पीछे हट रहा हूँ, और थोड़ी ही देर बाद जो है उनके जो तर्जमान थे उनकी जानब से जो है एक मैसेज आया कि मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब ने जो है मसूद रहमान उस्मानी की शहादत की वजह से 3 दिन के लिए जो है ये
سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں. 3 دن بعد جو ہے وہ ایک بار پھر سیاست میں ان ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یا پھر سیاست سے دستبردار ہوتے ہیں یا پھر ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کریں گے اور ایک بار پھر میدان میں آئیں گے. یہاں تک تو صورتحال جو ہے وہ رہ چکی ہے. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام تر کہانی جو ہے یہ علامہ مسعود الرحمن عثمانی کی شہادت کے بعد جو ہے یہ پیش آئی, اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کا جو وہ وہاں پر بیان تھا ان کو بہت پذیرائی ملی, اور کارکنان نے بھی ان کو پسند کیا کہ ایک محترمانہ اور ایک حقیقت پسند جو ہے وہ بیان تھا, اور جن پر جو ہے آج سوشل ایکٹیوسٹ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آفتاب نذیر نے لکھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آفتاب نذیر نے جو گفتگو کی ہے اور جو ان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کہا تھا نا ایسے ہوتے ہیں شہداء کے وارث, اس سے بڑا گاڈ آف آنر اور کیا ہوگا. یہ ابتدا ہے, آپ بڑوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے لگائیں, تمام اختلافات بلا کر ایک ہو جائیں. اس سٹیپ ڈاؤن کو اپنی فتح نہ سمجھے, ورنہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے وہ 4 قدم آگے بھی نکل سکتے ہیں. تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جناب علامہ معاویہ اعظم طارق صاحب کو, اور یہ جو گفتگو تھی. ناظرین ابھی اس ٹاپک پہ ہم جو ہے مزید بھی ڈسکس کریں گے اور کسی نئی جو ہے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے اپنے میزبان چینل البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.